नमस्कार, 16 जुलाई 2009 के अमेरिका लाइव में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कुछ ही घंटे बाद मिस्र में होगी भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी के बीच मुलाकात। अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करवाने की करनी चाहिए कोशिश, भारत के लिए नए अमेरिकी राजदूत का मानना। वॉशिंगटन डीसी से मैं हूं वॉइस ऑफ अमेरिका का दीपक डोभाल। अब खबरें विस्तार से। शर्म एल शेख में भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात पर दोनों देशों के साथ साथ अमेरिका की भी नजरें लगी हुई हैं। कल गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में मनमोहन सिंह ने कहा कि जो भी आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है उसे कानून के सामने लाना चाहिए। आतंकवादी और जो उनकी मदद करते हैं उन्हें कानून के सामने लाना चाहिए। आतंकवाद का ढांचा खत्म करना होगा और आतंकवादियों के लिए सुरक्षित पनाहगाह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो किसी मकसद, समुदाय या धर्म का प्रतिनिधित्व नहीं करते। जाहिर है मनमोहन सिंह का इशारा पाकिस्तान की तरफ था। उधर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री यूसुफ रजा गिलानी ने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में कश्मीर का मामला उठाया। इस मुलाकात के बारे में बात करेंगे उर्दू सेवा के मैनेजिंग एडिटर कोकब फरशोरी से। स्वागत है आपका स्टूडियो में। क्या अंदाजा लग रहा है दोनों के बयानों से किस तरह आज बातचीत होगी? इसे मैं ये समझता हूं कि टिट फॉर टैट के तौर पर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें तो प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने भी कहा कि इस रीजन का सबसे बड़ा जो दुश्मन है वो टेररिज्म ही है। और जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर सिंह के लिए ये बहुत जरूरी था कि वो इस पॉइंट पर स्ट्रेस करें कि जो लोग टेररिज्म फैला रहे हैं उनको जस्टिस तक लाना चाहिए, उनको सजा मिलनी चाहिए, और जहां कहीं भी उनके हेवंस हैं तो इन प्रिंसिपल तो बात बिल्कुल ठीक है। और कश्मीर का जो इशू है जो गिलानी ने, प्राइम मिनिस्टर गिलानी ने उठाया, उसे एक ह्यूमैनिटेरियन इशू के तौर पर उठाया। बात यह है कि अब यहां से आगे बढ़ने की दोनों साइड्स कोशिश कर रही हैं। ये जो जीरो सम गेम है कि अगर पाकिस्तान का कोई फायदा है तो वो इंडिया का नुकसान और वाइस वर्सा, मेरा ख्याल है इससे अब आगे निकलना है। तो ये बताइए कि काफी इस मीटिंग की तैयारी हो रही थी, 2 बार फॉरेन सेक्रेटरी लेवल के पे बातचीत हुई है और ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि शायद दोनों के दोनों एक कॉमन स्टेटमेंट भी जारी करेंगे उसके बाद। तो इस बार जो खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से, क्या लग रहा है आपको कि कुछ आगे बढ़ सकती है बात? देखिए, एक अगर आप कहें भूख, एक हंगर तो है इस चीज के लिए कि अब दोनों को मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। और खासकर पाकिस्तान में अब इस वक्त जो तालिबान के खिलाफ जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसे अगर आप वहां का मीडिया देखें, वहां की सिविल सोसाइटी देखें, उसकी मुकम्मल बैकिंग है। तो अगर इस इशू पर पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान इत्तेफाक होता है तो अब हम 2004 में नहीं हैं कि जब उस वक्त जो आपके थे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ, उनके दरमियान इन इश्यूज पर आके कहीं ना कहीं कोई डेडलॉक सा पैदा होता नजर आता था। अब वो सिचुएशन नहीं है। अब पाकिस्तान की कौम जो इस चीज के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंडिया को अब जाहिर है ये देखना है कि वो पाकिस्तान के जो कंसर्न्स हैं, पाकिस्तान का जो कश्मीर पर है या सरक्रीक या सियाचिन के जो मुद्दे हैं, उन पर इंडिया किस हद तक पाकिस्तान के को एड्रेस कर सकता है। ये बात बताइए कि हर बारी मतलब स्टैंड वही इंडिया का कि आप एक्ट कीजिए, आप टेररिस्ट के खिलाफ कुछ करिए और तब हम बातचीत करेंगे, और पाकिस्तान का कहना है कि हम कर रहे हैं। ये भी एक डेडलॉक सा नहीं बनता जा रहा है? इसमें तो देखें, हाँ बिल्कुल मिडिल ग्राउंड पर आना होगा। पाकिस्तान का ये कहना है कि वो कार्रवाइयां कर रहा है और कार्रवाइयां हो भी रही हैं, हम ये देख रहे हैं। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज होते हैं जैसे कि हाफिज मोहम्मद सईद का इशू है, जो कि आप कह सकते हैं कि जिन्हें एनालिस्ट कहते हैं बोर्न ऑफ कंटेंशन बन जाते हैं। तो इतना बड़ा जब कोई कैनवस पे आप ऑपरेट कर रहे होते हैं तो कोई ना कोई इरिटेंट्स तो रह ही जाते हैं। इसलिए उस एक इरिटेंट को ये बना लेना कि अगर ये इरिटेंट भी दूर नहीं हुआ तो बातचीत शुरू नहीं होगी, बहुत से एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद ये डेडलॉक की वजह बन जाता है। थोड़ा सा इग्नोर करके भी आगे बढ़ना चाहिए, लोगों का ये कहना है। चलिए कोकब, आप और मैं उम्मीद कर सकते हैं कि बात आगे बढ़ेगी और दोनों देशों के संबंध अच्छे होंगे। हमारे आने का बहुत बहुत शुक्रिया। कोकब के साथ आप पूरी बातचीत हमारी वेबसाइट www.voasamachaar.com पर देख सकते हैं। अमेरिका को भारत और पाकिस्तान के बीच सुलह करवाने का काम करवाना चाहिए या नहीं, इस बारे में लोगों की अलग अलग राय है। लेकिन भारत जा रहे नए अमेरिकी राजदूत का कहना है कि अमेरिका को पूरी कोशिश करनी चाहिए। कल वॉशिंगटन डीसी में हिलरी क्लिंटन ने कहा कि भारत एक क्षेत्रीय और वैश्विक ताकत के तौर पर कैसे आगे बढ़ना चाहता है, इस बारे में उनकी भारतीय नेताओं से बातचीत होगी। कई अमेरिकी सांसद चाहते हैं कि विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन अपनी भारत यात्रा के दौरान परमाणु हथियारों से लैस पड़ोसी देश भारत और पाकिस्तान के बीच संबंधों में स्थिरता लाने और दोनों देशों के बीच शांति वार्ता फिर से शुरू करवाने की पहल करें। अगर भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद के खिलाफ सहयोग बढ़ता है तो इससे अमेरिका को सीधा फायदा है और पाकिस्तान को और सहयोग देना चाहिए। यही नहीं, भारत के नए अमेरिकी राजदूत टिम रोमर ने भी सांसदों से कहा कि भारत जाकर उनकी पहली प्राथमिकता होगी दोनों पड़ोसी देशों के बीच बेहतर संबंधों को बढ़ावा देना। It's one that we would diplomatically encourage
हम कूटनीतिक तौर पर भारत और पाकिस्तान के बीच चाहेंगे कि संबंध और सुधरे, उनमें आर्थिक सहयोग बढ़े और दोनों ही देशों में शांति और संपन्नता बढ़े। वहीं विदेश मंत्री हिलरी क्लिंटन ने कहा कि अगर भारत को एक शक्तिशाली देश के रूप में उभरना है तो जिम्मेदारी भी उठानी होगी। हमारा ये मानना है कि भारत के आगे अब बहुत अच्छा अवसर है। इससे जिम्मेदारी तो बढ़ेगी, लेकिन अब भारत सिर्फ क्षेत्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक शक्तिशाली देश के रूप में सामने आ सकता है। विदुषी सिन्हा, वॉइस ऑफ अमेरिका। अमेरिका लाइव आप हमारी वेबसाइट www.voasamaachar.com पर भी देख सकते हैं। अमेरिका की बड़ी खबरों के साथ हम आपसे कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।